नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर लाल कुआं से। लाल कुआं हल्दूचोड़ में युवा जोश का जलवा। प्रदेश महामंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे दीपेंद्र कोश्यारी। व्यापारियों से की मुलाकात, जन समस्याओं के समाधान और आगामी चुनावी रणनीति पर किया मंथन। आज लाल कुआं के हल्दूचोड़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी के स्वागत में युवा जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार लाल कुआं के हल्दूचोड़ क्षेत्र में पहुंचे कोश्यारी का भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया। जगह जगह फूलमाला और जयकारों के बीच उनका काफिला शहर में प्रवेश करता रहा। आदर्श व्यापार मंडल द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में कोश्यारी ने स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याएं जानी। उन्होंने कहा कि जनता की हर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करवाया जाएगा और भाजपा युवा मोर्चा संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने के लिए काम करेगा। कोश्यारी ने यह भी कहा कि हल्दूचोड़ और आसपास के इलाकों में व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार, सड़क सुधार और रोजगार सृजन पर ठोस पहल की जाएगी। इस दौरान व्यापारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर मानक विहीन कटों से हो रही दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाया, जिस पर दीपेंद्र कोश्यारी ने आश्वासन दिया कि वो जल्द ही एनएच अधिकारी और जिलाधिकारी से मुलाकात कर इसका स्थायी समाधान करवाएंगे। स्थानीय राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कोश्यारी का यह दौरा केवल औपचारिक नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की दिशा में रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है। हल्दूचोड़ लाल कुआं क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाकर वो भाजपा के युवा चेहरों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कार्यक्रम में आदर्श व्यापार मंडल अध्यक्ष एनके मिश्रा, रवि राणा, पूर्व सैनिक कल्याण समिति अध्यक्ष पूरन चंद्र जोशी, लक्की दुमका, कमल जोशी, भुवन गरवाल, प्रमोद तिवारी, दीप तिवारी, पानदेव कबड़वाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह में एक और जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार था, वहीं दूसरी ओर यह दौरा भाजपा की आने वाली चुनावी रणनीति की आहट के रूप में देखा जा रहा है। हल्दूचोड़ में दीपेंद्र कोश्यारी का यह दौरा जनता के बीच भरोसे का संदेश और 2027 की तैयारियों का संकेत दोनों लेकर आया है। आज हल्दूचोड़ में यहाँ हमारे आदर्श व्यापार मंडल की ओर से हमारा यहाँ पे इन्होंने कार्यक्रम रखा था। तो देखिए, व्यापारी तो वैसे भी शहर की जान होती है, पूरा शहर चलता है व्यापारियों से। और अब जब व्यापारियों को कुछ कारणों से अगर समस्या आ रही हो तो उसका हमारा फर्ज भी बनता है और हमारी सरकार का तो फर्ज बनता ही बनता है कि क्या कहते हैं, कैसे उनकी समस्या का समाधान करा जाए। तो उसी के तहत मेरा आज आना हुआ था। और जो कि बहुत टाइम से लगातार जब से अभी हमारा हाईवे जो बन रखा है, अब जब हाईवे बनता है चीज़ें अच्छी बनती है तो उसमें कई बार कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी आ जाती हैं। तो ऐसे हमारे जो यहाँ पे क्षेत्रीय व्यापारी लोग हैं उनको चूंकि कुछ कट का समस्या है कि बीच में हमारा हाईवे में जो कट है एनएच के मानक होते हैं, मानक के हिसाब से कट और जो भी चीज़ें रहती होती है अब कही जाती हैं। पर अब चूँकि अब हल्दूचोड़ कोई छोटा सा गांव तो रह नहीं गया, हल्दूचोड़ अच्छा खासा बड़ा शहर हो गया है। यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। व्यापार की दृष्टि से भी मतलब बहुत बड़ा शहर बन चुका है ये। तो उसमें कुछ समस्या आ रही हैं। तो आगे मैं कोशिश करूंगा कि चाहे हमारे अभी आने वाले समय पे डीएम साहब से इस पर बात करी जाए और अन्य चाहे कि जो भी अधिकारियों से बात करी जाए, जिससे प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि कट जहाँ कोई चारा खुल जाए ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि बीच में पहले भी कट खुला ही था, बट कुछ कारणों से बीच में घटना भी हो गई थी। अब जितना व्यापारियों की चिंता है उतनी किसी जान की भी चिंता है। तो आगे आने वाले समय पर कोशिश करी जाएगी कि इस तरीके से बात हो कि हर तरीके से व्यवस्थित तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से कि कैसे यहाँ पे मानकों के तहत कि व्यापारी को भी समस्या ना हो, आमजन को भी समस्या ना हो और सभी को सुव्यवस्थित तरीके से कैसे यहाँ पे कट हो या चाहे सड़क में जिस तरह से बात की जाए, चौक बनानी है, जिस तरह से भी जो लाइटनिंग अभी लाइटें लगी वो भी चल नहीं रही है सुनने में। तो ये सब चीजें जिससे जनता को समस्या आ रही है उसका निस्तारण जल्द से जल्द करने की मैंने आज यहाँ पे बात रखी है। और इसी के तहत मैं बहुत जल्दी हमारे जो सरकार के अधिकारियों से भी बात करूंगा।